भाई एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी इंसान से मिले और कुछ मिनट बात करने के बाद ही तुम्हें लगा कि यार इसमें कुछ अलग है। वो सबसे ज्यादा हैंडसम नहीं था, सबसे अमीर भी नहीं था, सबसे फनी भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे थे। और फिर तुम सोचते हो आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। अब इंटरनेट पर इसका एक जवाब बहुत फेमस है, आर्ट ऑफ सेडक्शन। लोग कहते हैं कि अगर तुम इसे सीख गए तो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन भाई, क्या सच में ऐसा है? क्या सेडक्शन कोई जादू है, कोई सीक्रेट टेक्निक है, या फिर इसकी रियलिटी कुछ और ही है? क्योंकि ज्यादातर लोग आर्ट ऑफ सेडक्शन को समझते नहीं, बस उसके नाम से ही फैसिनेटेड हो जाते हैं। और आज हम उसी रियलिटी की बात करेंगे। ऐसी रियलिटी जो शायद तुम्हें थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर समझ आ गई तो लोगों को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल सकता है। एक, सेडक्शन की शुरुआत शब्दों से नहीं, इमोशंस से होती है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? लोग सोचते हैं सेडक्शन मतलब स्मूथ बातें करना, परफेक्ट लाइंस, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, परफेक्ट फ्लर्टिंग। लेकिन भाई, अगर सिर्फ शब्द काम करते तो सबसे अच्छे सेल्समैन दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव लोग होते। असल में इंसान वर्ड से कम और फीलिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सोचो, तुम किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हो जो तुम्हें जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील करवा रहा है। वो तुम्हें सुन रहा है, तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तुम्हें जज नहीं कर रहा। कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा ना? यहीं से अट्रैक्शन शुरू होती है। लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे साथ जुड़ी फीलिंग्स को याद रखते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो लाइंस याद करते हैं, फीलिंग्स क्रिएट करना नहीं। लेकिन जो अगली बात है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दो, लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी इमेज को पसंद करने लगते हैं। भाई, कभी नोटिस किया? कुछ लोग अपनी पूरी पर्सनालिटी को केयरफुली डिजाइन करते हैं। सोशल मीडिया पर एक इमेज, रियल लाइफ में दूसरी इमेज। हर जगह मिस्ट्री, हर जगह परफेक्शन। और धीरे धीरे लोग उस इंसान को नहीं, उसकी बनाई हुई इमेज को पसंद करने लगते हैं। एक लड़का था, हर पोस्ट परफेक्ट, हर फोटो सिनेमैटिक, हर कैप्शन डीप। सब लोग इम्प्रेस्ड। लेकिन जो लोग उसके करीब आए, उन्होंने देखा कि रियलिटी पूरी अलग थी। और यही आर्ट ऑफ सेडक्शन का डार्क साइड है। कई बार अट्रैक्शन इंसान से नहीं, इल्यूजन से होती है। इसलिए अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो कोशिश करो कि वो तुम्हारी रियलिटी को पसंद करे, तुम्हारी एक्टिंग को नहीं, क्योंकि एक्टिंग ज्यादा दिन नहीं चलती। तीन, स्कैरसिटी हमेशा वैल्यू क्रिएट करती है। अब एक बात बताओ, अगर कोई इंसान हर समय अवेलेबल हो, हर मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली करे, हर बात पर हाँ बोले, तो क्या होता है? धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रेयर चीजों को ज्यादा वैल्यूएबल मानता है। और यही प्रिंसिपल सेडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन भाई, यहां एक फर्क समझना जरूरी है, हेल्दी स्कैरसिटी और फेक स्कैरसिटी। हेल्दी स्कैरसिटी मतलब तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपने गोल्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं। फेक स्कैरसिटी मतलब जानबूझकर इग्नोर करना, गेम्स खेलना, रिप्लाईज डिले करना, माइंड गेम्स खेलना। पहला अट्रैक्टिव है, दूसरा एग्जॉस्टिंग। और लंबे समय में लोग दूसरे वाले से दूर भागने लगते हैं। चार, कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस ज्यादा पावरफुल है। इंटरनेट बोलता है बी कॉन्फिडेंट, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हर इंसान इनसिक्योर होता है, हर इंसान डरता है, हर इंसान कभी ना कभी ऑकवर्ड फील करता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी मैग्नेटिक क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया होता है। उन्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं होती। सोचो, एक इंसान जो अपनी कमियों को लेकर पैनिक नहीं करता, जो खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा, जो कंफर्टेबल है, ऐसे लोग नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनके आसपास तुम्हें भी एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। और भाई, ये क्वालिटी किसी टेक्निक से नहीं आती, ये सेल्फ अवेयरनेस से आती है। पांच, सबसे पावरफुल सेडक्शन अटेंशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, सिर्फ सुने नहीं, समझे। उसकी फियर्स, उसकी स्ट्रगल्स, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसकी ड्रीम्स। जब किसी को लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है, तब एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। और यही कनेक्शन कई बार अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए जो लोग लोगों को डीपली ऑब्जर्व करते हैं, उनकी इमोशंस को समझते हैं, वो अक्सर नेचुरली इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं, बिना किसी ट्रिक के। 6, सेडक्शन का सबसे बड़ा इल्यूजन कंट्रोल। बहुत लोग आर्ट ऑफ सेडक्शन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन रियलिटी, कोई भी इंसान पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इंप्रेस कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल नहीं। और जो लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आखिर में वही रिलेशनशिप्स खराब कर देते हैं, क्योंकि हेल्दी कनेक्शन फ्रीडम पर बनता है, मैनिपुलेशन पर नहीं। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। 7. रियलिटी ऑफ आर्ट ऑफ सेडक्शन। तो भाई, अगर सारी बातें एक लाइन में कहूं तो आर्ट ऑफ सेडक्शन लोगों को मैनिपुलेट करने की कला नहीं है, कम से कम उसकी रियल फॉर्म नहीं। उसकी रियल फॉर्म है लोगों को समझना, खुद को समझना, इमोशंस को समझना, ह्यूमन नेचर को समझना। क्योंकि आखिर में सबसे अट्रैक्टिव इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रिक्स हो। सबसे अट्रैक्टिव इंसान वो होता है जिसके साथ लोग खुद जैसा फील कर सकें, जहां उन्हें एक्टिंग ना करनी पड़े, जहां उन्हें प्रूव ना करना पड़े, जहां वो कंफर्टेबल महसूस करें। और यही चीज इंटरनेट की हजारों ट्रिक्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें आर्ट ऑफ सेडक्शन के सीक्रेट टेक्निक्स बेचने की कोशिश करे, एक सवाल पूछना, क्या वो तुम्हें लोगों को समझना सिखा रहा है या सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करना? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और शायद पूरी गेम यहीं बदल जाती है। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम्हारे हिसाब से अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल क्वालिटी क्या है? लुक्स, कॉन्फिडेंस, मिस्ट्री या फिर कुछ और? अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में एक और ऐसी रियलिटी के साथ जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं।